दोस्तों आपने देखा होगा जब कोई नेता बीजेपी में नहीं होता है तो ईडी सीबीआई उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। मगर जैसे ही वह नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो कार्रवाई बंद कर दी जाती है। विपक्ष भी बीजेपी पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाता रहा है, मगर अब एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ ईडी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह एक शख्स और उनकी पत्नी को जबरदस्ती बीजेपी में शामिल करने और राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आपने एमपी के सीहोर जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3 बच्चों को देखा होगा जो राहुल गांधी के साथ थे। बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक भेंट किया था। अब इन्हीं बच्चों के माता पिता, जिनका नाम मनोज परमार और पत्नी नेहा है, दोनों ने आत्महत्या कर ली है और एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में उन्होंने बीजेपी और ईडी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में लिखा गया था कि 5 दिसंबर को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड मारी, घर पर कागज का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, 10 लाख और ज्वेलरी लेकर चले गए। दूसरी लाइन में लिखा था कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव कुमार साहू ने गाली गलौज की, मारपीट की, भगवान शिव की मूर्ति को खंडित किया और कहा कि भाजपा में होते तो तुम पर केस नहीं होते। तीसरी लाइन में लिखा था कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरे कंधे पर पैर रखा और कहा कि अपने बच्चों को भाजपा ज्वाइन करवा दे और राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बना दे। बिना बयान लिए मनोज परमार के बयान लिए गए, हस्ताक्षर करवाए गए और घर से मोबाइल फ़ोन और पेपर ले गए। अफसर बार बार बोलते रहे कि इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने पर भी नहीं हटा पाएंगे, इसलिए मामला सुलह कर लो और फ्री हो जाओ। चौथी लाइन में लिखा था, राहुल गांधी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनको अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, इस सुसाइड नोट से साफ पता चलता है कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पति पत्नी पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव डाल रहे थे। अब मनोज परमर के बेटे जतिन ने बताया है कि ईडी वालों ने मानसिक रूप से माता पिता को इतना प्रताड़ित किया जिसके कारण उनके माता पिता ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये बहुत ही चिंता की बात है कि अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको ईडी का इस्तेमाल कर इतना तंग किया जाएगा कि वह मरने को मजबूर हो जाए। तो क्या अब हम लोग अपनी मर्जी से किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं कर सकते?